सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई ब्लॉगिंग के साथ अपने घर से। और आज सुबह जो ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं वो सुबह ये है कारण कि हमारी अनिता दीदी देहरादून के लिए चलने बैठ गई है। और भाई साहब इनको देर हो रही है क्योंकि देहरादून वाला जब भी चलता है तो सुबह चलना पड़ता है, तब जाकर के शाम को पहुंचता है। आजकल रोडों की बड़ी प्रॉब्लम है। तो दीदी हो गई तैयारी? तो माँ जी भी यहाँ पे खड़ी है। माँ जी भेजने के लिए हो गई है शुरुआत है। बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि हमारे जो अजान जी हैं उनके जन्म पे आए थी दीदी, और बहुत सुंदर लगा क्योंकि जब पहला जो खुशखबरी मिलती है तो धियानी लोगों को बुलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारी पहाड़ की रीति रिवाज हैं। कहते हैं कि देवता तभी घरों में वास करते हैं जब धियानी लोग घर में आते हैं। और एक त्योहार भी था रक्षाबंधन, तो बहुत ही अच्छा मांगलिक कार्यक्रम हुआ क्योंकि हर बार आए हैं, चाहे परी हुई है, चाहे रुद्रांश हुआ, चाहे आदि हुई, और इस समय अज्ञान जी हुई। तो हर समय हमने धियाने को बुलाया है। और हमारी आशा दीदी तो फिलहाल 2-4 दिन यहीं रहेंगे बरतों तक, उसके बाद जाएंगे वो अपने ससुराल। और यहाँ दीदी के जो बाल बच्चे छोड़ के आए हैं तो उनके। तो दीदी कैसा रहा आपका सफर यहाँ? बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी हुई। क्यों माँ जी कैसा रहा बेटी के साथ? बहुत सारा, कम से कम हमने 22 साल बाद इस समय रक्षाबंधन का त्योहार साथ में मनाया है, चारों भाई बहन में मिलकर। क्योंकि हर घरों में होता है, लेकिन मैं ये वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि यादगार रहे, क्योंकि समय का कोई अता पता नहीं रहता है कब क्या होता है। लेकिन जो वर्तमान सुख है वो जीने में मजा आता है। तो चलते हैं, अपने सफर करते हैं। यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पर हमारा रोड पड़ता है, तो थोड़ा तकलीफ होती है, तो आराम से चलते हैं। तब तक गाड़ी वाले भी आ जाएंगे, और गाड़ी वाले का नाम है मोहित जी, आली से आ रहे हैं, तो उनसे भी संपर्क करेंगे। ओम जी। दीदी अध्यांश को देख रही हैं जो कि अभी सो रखा होगा, और अध्यांश जी और यहाँ पे भाभी जी से भी मिलन होगा। सो रखा है वो, हैं? अच्छा, तो ये सुबह सुबह भाभी जी को भी उठा दिया है, जो कि अभी फिलहाल 4-5 दिन क्वारंटीन में और रहेंगे। पानी पे नहीं लगना है, भला है आग पे भला भी खा। अच्छा, ये भेजने आ रहे हैं यहाँ। अच्छा चलो रुद्रान जी आओ। परी आदि कहाँ है रे? उनको बुलाओ ना। आदि नहीं उठी, नहीं परी उठी। पहले हम पूपू यूँ भेजन सब पूछे आधार तक पैसा मिला था 10 रुपया बा नहीं दी। तो हो गई है तैयारी भाई। लोग सो रखे हैं अभी भी कहीं, क्योंकि कम ही जागते हैं आजकल। तो रात को काफ़ी देर बाद सोते हैं। तो चाची भी साय से आ गई है। चल ये है हमारी फौज इस समय भेजने आ रही है, ये देखिए। और यहाँ पे बियॉन्ड पावर हो गई है। भाभी जी को यहीं पे आने तक बोला है, तो चलो तब है। ये भी यहाँ पे शव लगा ये पर, ये रुदा पैर छो। मैं ये खुश रहो वाला है, ठीक है। चलो एक बाय का कहती। और ये आशा दीदी को, ये है बड़ी दीदी, दोनों बहनों का प्यार। तो चलो तब। और ये हमारी भाभी भी आ रही है यहाँ पे, ये देखिए भाई पूरी फौज खड़ी है यहाँ पे भेजने के लिए। और भी ये देखिए पूरा इस समय सुबह का जो मौसम नहीं खुला है। आज हम सुबह से ही वीडियो अपनी शुरुआत कर रहे हैं। बड़ा खुश लग रहा है क्योंकि गौशाला से आते हुए, जो कि हमारी संस्कृति की पहचान। और इस समय मौसम बहुत ही प्यारा भाई, खूबसूरत। और आशा दीदी भी यहीं तक आ रहे हैं, उनसे भी ब्यूट पावर हो गई है। तो चलो तब। और ये है भाई हमारे पास झोला, जो हम ले जा रहे हैं दियानी का, रोड तक जाएंगे भेजने। और ऊपर पे आपको मिलाते हैं, रोड की साइड भी ऐसे ही चलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हो गई है उकाल शुरू, तो माँ जी भी यहीं पे आ रही है और अपनी बेटी से यहाँ पर भेंट पावर। और उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे ऊपर की ओर, उकाल की ओर, क्योंकि इधर की साइड बहुत बड़ी उकाल शुरू हो जाती है। तो चलते हैं आराम आराम से हम रोड तक। ओम जो इस समय गौशाला से आ रहे हैं और दीदी से मेल मिलाप हो रहा है, बात कर रहे हैं। चाची ठीक छो ये भैंस मार पे मुड़ देती नहीं? अच्छा तुम कहे सवेरे जानी कदा सवेरे
ओहो बढ़िया जी नहीं दिया खबर सकल इमेज चमके दे गौर में नहीं फर्स्ट क्लास देख लिया चलो बढ़िया बहुत सुंदर ओम बहुत सुंदर ये देखिए अपनी भी पद बहुत ही सुंदर और ये होता है मील मिला चलो ठीक है तब है चाची बड़े बढ़िया सुंदर है ओम जी बोल चलो ठीक उकाल में और ये नीचे जहाँ से अनूप के मकान शुरू होती है भाई साहब वहाँ से और रोड तक पूरी ऐसी खतरनाक चढ़ाई है क्या ही बोले और बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है सुबह की तुर्की निकल जाती है तो इस समय देखिए ये है उकाल तनतनी वाली उकाल और हमारी दीदी रास्ता लगी हुई है तो ये इसीलिए जुड़ते हैं यहाँ कहते हैं बल घर से ऊपर आने में अब बहुत ज़्यादा आफत आ रही है अब ना उलार न ऊपर अच्छा हमें तो होने दीदी मुड़ी वाले ट्रॉली ना लो अब रोड ओल वाल के माऊ हैं ना बना रोड ऐसा किस तो ये देखिए भाई आ गई हैं दीदी गेट में और कन्या लोग होता ये बार एक बल है अच्छा ओ ये देखिए भाई पहुंच गई हैं गेट पे और यहाँ पे रोड लग गई है जय सिया राम ओम जी वाह कैसा अनुभव हो रहा है प्राप्त है कैसा सुबह का रास्ता ये मॉर्निंग वॉक नहीं पूरा योगा हो गया ये हैं पाँव से लेकर के और पूरे सिर तक है सब सुख कुशल ठीक है तब है करते हैं अब इंतजार इधर से आएगी भाई गाड़ी ये देखिए चाची और दादी भी पहुंच गई हैं मिलने ये है हमारा समाज बहुत सुंदर रोड में इनकी मकान है यहाँ पे दादी आ गई दोस्तों गाड़ी हमारी ये देहरादून वाली गाड़ी मिल गई है यहाँ पर बहुत सुंदर तो यहाँ पे रखेंगे सामान तो हो गई है शुरुआत भाई आ गई है मोहित भाई साहब की गाड़ी और यहाँ से हमारे दीदी जाएंगे अब देहरादून इस गाड़ी में ये है घर घर पहुँचाने वाली गाड़ी जो कि ये देखो भाई साहब तो मोहित जी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ये है सब सामान से लेकर के सब चीज इसमें बस क्या लगा है नहीं अच्छा कितने बजे से रहती है सर्विस बता दीजिए थोड़ा सुबह 6 बजे यहाँ से आगे कांडाई से जी और शाम को 6 बजे से साल कोई अच्छा पर डे चलते हैं जी अच्छा बस क्या कम जा रहे थे हाँ रोड तो दोस्तों हम इस समय हैं दुकान में जो कि आप देख सकते हैं कि ये Realme C53 वाला है नया फ़ोन लॉन्च हो रखा है और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर रखा है कंपनी ने कितनी दुख की बात है ग्राहक ले गया और अभी 5 दिन हो रहे हैं उसके फ़ोन अब हमें ये कंपनी में देना पड़ रहा है और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके देना पड़ रहा है अगर कोई भी खर्च वगैरह आता है तो इसकी जिम्मेदारी हमको खुद लेनी पड़ती है तो इस तरह से अगर खुद कंपनी वाले इस तरह से कर रहे हैं तो क्या आगे जा करके क्या होगा अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है इसका तो ये है नया फ़ोन है 2023 का अभी शायद 1 महीना भी नहीं हुआ है इसका लॉन्च हुए और इसके साथ ये पहला पीस निकला है ऐसा बाकी जो हमने 2-3 बेचे हैं अभी तक इनमें कोई फॉल्ट नहीं आया था और अभी 5 दिन हुआ है इस फोन का करना एक बार भी स्टार्ट किया इसको उसके बाद थोड़ा वर्क कर रहा था लेकिन उसके बाद जैसे मैंने इसको खोला दोबारा अगेन से वो इस तरह से हैंग हो गया ये अच्छा कब मतलब जैसे ही यहाँ पे फोन को खोला एक बार उस दिन तो थोड़ा ठीक चल रहा था तो उसके बाद ठीक चल रहा था नेक्स्ट डे भी थोड़ा सही चल रहा था मतलब बिल्कुल नहीं चला नेक्स्ट डे थोड़ा ठीक चल रहा था लेकिन उसके 3rd डे से ये ऐसे हैंग होना शुरू हो गया उसके बाद हैंग हो रहा है हीटिंग प्रॉब्लम कर रहा है बहुत गर्म हो रहा है चार्जिंग कर रहे हैं तो मतलब चल ही नहीं रहा बिल्कुल नहीं चल रहा है बहुत परेशान हो रही हूँ मैं इसके साथ और आज तो ये बिल्कुल ही नहीं हो रहा इसमें कुछ नहीं है देख लो आप मतलब दोबारा आपने ऐप इसमें इंस्टॉल किए और अपने रिसेट करने के बावजूद ये ऐसे हैंग हुआ पड़ा है ये बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा ये देखिए दोस्तों ये है Realme 53 भाई साहब लेटेस्ट 4 GB रैम है और 128 GB रोम है और इन्होंने पूरी अपनी मम्मी के लिए ब्लॉगिंग के लिए भी रखा था और अपने स्कूल के काम के लिए भी रखा था साथ में और इस तरह से अगर एक जो स्टूडेंट है इस गरीबी हालत में 1-1 रुपया इकट्ठा करके इन्होंने अपने जो कहते हैं कि जेब बचत है
उसके साथ साथ इन्होंने ये फ़ोन ख़रीदा था। तो क्या कहना चाहेंगे कंपनी के बारे में आप, कि किस तरह से इस धोखे को मत दें हैं? ऐसा धोखा किसी के साथ ना हो। कंपनी को ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के सॉफ्टवेयर उनको चेकिंग के लिए या फिर लॉन्च करने से पहले अपडेट करना पहले नहीं हो, कम से कम साल भर बाद तो हो सकता, मान भी सकते थे हम। जी बिल्कुल। लेकिन अगर फर्स्ट ही में इसमें अपडेट का भी नहीं दे रखा था ना ऑप्शन। बिल्कुल नहीं, इसमें अपडेट का मुझे ऑप्शन नहीं मिला, इसमें सिस्टम अपडेट हो भी नहीं रखा था और ना उन्होंने ऑप्शन दे रखा था, ना उसमें अपडेट आया उसे। देखो भाई, और ये आपको पता है कि अभी 1 महीना हो रहा लॉन्च किए हुए, और कम से कम इसका 10-12 फोन हमारी शॉप से और जा खरीदे चुके हुए मुझे 5 दिन हो रहे हैं अभी। आज 6वां दिन है इसको खरीदे हुए। हैं जी। तो इतनी बदतर तरीके से ही इन्होंने फ़ोन का निर्माण किया हुआ है, क्योंकि अब जो चपाक लगेगी तो हमें दुकानदार पे लगेगी। क्योंकि भाई साहब सही है इनका कहना कि भाई अगर कम से कम 6 महीने साल भर बाद अगर ये निर्णय भी आ जाता सॉफ्टवेयर डालने का, तो हम खुद ही परचेज करते, तो ठीक है आपका काम हो जाएगा। आने से ध्यान रखेंगे इस बारे में। और धन्यवाद। ओम।